टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं हमारे दो लेक्चर जो थे लैंग्वेज की क्रिएशन और जनरेशन के बारे में, तो जो फर्स्ट और सेकंड दो लेक्चर थे वो हो चुके थे। अब जो थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट जो लेक्चर है, मतलब जो हम कह सकते हैं कि जो बच्चे के विकास के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर होता है, वो है लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग। मतलब भाषा को कैसे ग्रहण करें और कैसे उसको लर्न करने, दोनों में बेसिक सा थोड़ा सा डिफरेंट है। लैंग्वेज एक्विजिशन मतलब अर्जन करना, इनडायरेक्टली कहीं पे हमने किसी ने बोला हमने अचीव कर लिया। लर्न करना इज समथिंग डिफरेंट, उसको हम प्रैक्टिस से लगाते हैं या कोई टीचर हमें सिखाता है तो वो होता है। और एक्विजिशन का मतलब होता है रैंडमली हमने जाके किसी भी चीज़ को ग्रहण कर लिया, या कहीं लेक्चर हो रहा तो हम सुन रहे हैं तो हम उसको ग्रहण कर ले रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कि कैसे लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग दोनों का रोल बच्चे के डेवलपमेंट में प्रभावी होता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है और लैंग्वेज लर्निंग, दोनों के बारे में विस्तार से बताऊंगा और विद साइंटिफिक वे में, क्योंकि मैं एक लिंग्विस्ट हूँ, एक भाषा विज्ञानी हूँ और भाषा से हूँ। तो हम देखेंगे क्योंकि क्या होता है लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज लर्निंग, जो बच्चे के साइकोलॉजिकल जो माइंड होता है, जब एक कोई भी बच्चा होता है उसका साइकोलॉजिकल माइंड हो, कितनी जल्दी किसी भी चीज़ को अचीव करता है, किसी भी चीज़ को लर्न करता है और कितनी जल्दी वो रिस्पॉन्ड करता है। मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में, किसी भी व्यक्ति या किसी भी बच्चे के माइंड में दो भाग होते हैं, एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है, जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैमसायर और राइट हैमसायर, मतलब बायां भाग और दायां भाग। और उसके बीच में एक छोटा सा एक, आप देखते होंगे, आप अगर बायोलॉजी की किताब देखते, बायोलॉजी में देखते छोटा सा घुमावदार बहुत सारा बना रहता है, तो वो होता है साइकोमोटर। मतलब उसी से बच्चे कन्वर्ट करता है, एक चीज एक से हम प्रोड्यूस करते हैं, एक से हम रिसीव करते हैं। तो हम देखते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है। ठीक है, भाषा अर्जन की परिभाषा। सबसे पहले हम बहुत सारे साइंटिस्ट जो या बहुत सारे राइटर्स होते हैं, उन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में क्या बोला और उसके बारे में देखते हैं, और ये उसी से कंफर्म हो जाता है कि लैंग्वेज एक्विजिशन वास्तव में क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लैंग्वेज की एक जो डिफिनीशन है, तो लैंग्वेज एक्विजिशन इज द प्रोसेस बाय विच, ठीक है, ह्यूमन एक्वायर द कैपेसिटी ऑफ परसीव एंड कंप्रिहेंस लैंग्वेज। ठीक है, इसका मतलब हो गया है कि जो बच्चा होता है, लैंग्वेज का जो बच्चा होता है, कोई भी चीज़ का बच्चा होता है, वो रिसीव प्रोसेस बाय विच ह्यूमन एक्वायर, मतलब जो मनुष्य होता है वो किसी भी चीज़ को ग्रहण करता है। वो रैंडमली कुछ भी हो सकता है। जब बच्चा फैमिली में होता है, जब बच्चा खेलता है, मम्मी बच्चों के आचार व्यवहार विचार, वैसे हम लोग कहते भी हैं कि आप अपनी मम्मी पे गए हो, आप अपने पापा पे गए हो, तो इसका मतलब यही होता है कि जो बच्चा मम्मी और पापा की जो एक्टिविटी देखता है, वही वो चीज़ उस बाहर से एक्वायर कर लेता है। ठीक है, कैपेसिटी ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्या होता है कि जब मैंने आपको पहले बताया, कैपेसिटी का मतलब होता है कि जो बच्चा होता है वो न्यूट्रल माइंड होता है, और न्यूट्रल माइंड में जब उसके सेंस जब डेवलप होना शुरू हो जाते हैं माइंड में, एक हम इसको कैपेसिटी मोटर भी कह सकते हैं, क्योंकि हर बच्चों में अलग अलग बुद्धि के टाइप्स बताएंगे, कौन कितना ब्रिलियंट होता है, कौन कितना कम ब्रिलियंट होता है, कितने आईक्यू लेवल वाला डेवलप होता है। तो ये उसी से रिलेटेड है। कैपेसिटी मतलब बहुत सारे बच्चे बुद्धिमान होते हैं, बहुत सारे बच्चे बुद्धिमान नहीं होते हैं। बहुत सारे बच्चे, जैसे हम लोग भी क्लास में पढ़ते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को एट ए टाइम में रिसीव कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम बाद में रिसीव कर पाते हैं। तो कैपेसिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये बच्चे में बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ है, उन्होंने कहा भी था कि जो बच्चा होता है वो आदमी का बाप होता है। मतलब कह सकते हैं कि जो बच्चा 5 साल में जितना अचीव कर लेता है, उतना वो जिंदगी में बाकी हिस्सों में अचीव नहीं कर पाता है, क्योंकि बच्चा 5 साल तक मोस्टली सब कुछ डेवलप कर लेता है। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ परसीव मतलब ग्रहण करने की क्षमता, एंड कंप्रिहेंस उसको कंप्रिहेंड करने की क्षमता। ठीक है, एज वेल एज टू प्रोड्यूस एंड यूज वर्ड्स टू कम्युनिकेट अदर्स। ठीक है, तो जो बच्चा हमारी लैंग्वेज ग्रहण करेगा, धीरे धीरे वो डेवलप होता है, उसको अपने माइंड कैविटी में घुमाता है, राउंडिंग करता है, उसको प्रोनाउंस करता है। वो प्रोनाउंस आप तक दिखाई नहीं देता, लेकिन बच्चा मोस्टली अपने माइंड में प्रोनाउंस करता है। ठीक है, उसके बाद में वो जब डेवलप हो जाता है तो कम्युनिकेशन जो होता है वो अपने दोस्त यार मम्मी पापा इनसे सब करने लगता है। तो हम देखते हैं कि जो एक लैंग्वेज एक्विजिशन का पार्ट है, ये नेचुरल पार्ट है।
इसको हम नेचुरल बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है कि बच्चा सेल्फ की एक्टिविटी से सब कुछ सीखता है, ना कि किसी दूसरे की एक्टिविटी से। तो हम हिंदी में देख लेते हैं, भाषा अर्जन का उद्देश्य भाषा सीखने वाले को भाषा के कौशलों में दक्ष बनाता है। जो हमारे कौशल होते हैं, जो हमारे 4 कौशल बताएंगे हैं, तो उन्हीं के द्वारा बच्चा क्या होता है, अपने सारे सिम्टम्स जो है डेवलप करता है। क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले वो सुनता है, ठीक है, देन उसके बाद में अपने माइंड में ले जाता है, कंप्रेहेंड करता है, उसको बार बार प्रोनाउंसिंग करता है, ठीक है, पढ़ता है, लिखता है, बोलता है। ये जो सारे स्किल्स होते हैं, इनके द्वारा इन्हीं सारी एक्टिविटीज़ को बच्चा अपने अर्ली लाइफ में प्रिपेयर करता है, ताकि वो दूसरों के साथ में अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें। तो लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा कि लैंग्वेज एक्विजिशन वास्तविक में क्या होता है, और उसके कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम आपको डिफाइन करते हैं कि बच्चे के भाषा ग्रहण करने की प्रक्रिया को भाषा अर्जन कहते हैं। मतलब कोई भी बच्चा होता है सोसाइटी में, जो लैंग्वेज बोली जाती है उसको वो ग्रहण करता है, और जिस तरीके से वो ग्रहण करता है उसी को हम लैंग्वेज एक्विजिशन बोलते हैं, ठीक। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। मीन्स कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है ये नेचुरल वे, मतलब नेचुरल वे होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो सोसाइटी के कम्युनिकेशन में रहता है। जब सोसाइटी के कम्युनिकेशन में रहता है तो वहीं से वो अचीव करना शुरू कर देता है। ये मम्मी पापा फील नहीं कर पाते हैं वो क्या अचीव कर रहा, अच्छी एक्टिविटी अचीव कर रहा है, बुरी एक्टिविटी कर रहा है। जब वो डेवलप कर लेता है, जब वो उसको प्रोड्यूसिंग करता है, सोसाइटी के बिहेवियर में आता है, तब हम जानते हैं कि बच्चे की जो एक्टिविटी थी वो कहाँ से सीखी गई थी, पापा से ग्रहण की, भाई से ग्रहण की, बच्चे से ग्रहण की। तो ये होती है स्वाभाविक प्रक्रिया होती है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है, क्योंकि लर्निंग कभी हमारी खत्म ही नहीं होती है और हम हर चीज़ को एक्वायर करते हैं। अब जिस जिस भी माहौल में जाएंगे वहाँ डिफरेंट तरीके से चीज़ों को ग्रहण करते हैं, ठीक है। बच्चा अपनी क्षमता को स्वभाव के अनुसार भाषा, मतलब वही बताया कि मैंने कि जो बच्चा होता है वो अपनी सेल्फ की कैपेसिटी से किसी भी चीज़ को ग्रहण करता है, ना कि किसी के द्वारा बताए हुए ये आप ये ग्रहण करो वो ग्रहण करो, नहीं। क्योंकि बच्चा क्या होता है कि उसका ब्लैंक माइंड होता है प्राइमरी एज में, वो अपने हिसाब से किसी भी इंटरेस्टेड चीज़ को पहले ग्रहण कर लेता है, जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं होता है तो वो नहीं ग्रहण करता है, ठीक है। भाषा अर्जन प्रथम भाषा की ओर संकेत करती है। मतलब जो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है वो नेटिव लैंग्वेज जो हमारी मदर लैंग्वेज होती है, जो हमारे इन्वायरमेंट में बोली जाती है, जो हमारे मम्मी पापा बोलते हैं, तो उन्हीं को सबसे पहले, क्योंकि बच्चा सबसे पहले उसी लैंग्वेज के द्वारा कम्युनिकेट होता है। उसके बाद में वो स्कूलिंग करता है, अन्य जगह पर जाता है, तब वो डिफरेंट लैंग्वेज में बोलता है। जो पहले उसकी लैंग्वेज होती है जिसको हम नेटिव लैंग्वेज बोल सकते हैं, और उसको मातृभाषा या बोली भी बोल सकते हैं, ठीक है। बच्चे में भाषा अर्जन की प्रक्रिया जन्म से लेकर प्रारंभ होने लगती है, जिसको वो परिवार से ग्रहण करता है। ये इसी का ही मतलब पॉइंट है कि जन्म से ही जब बच्चा पैदा होता है रोना शुरू करता है। जब बच्चा रोता है तो हम भी ये मानते हैं कि बच्चा जब रोता है, जितनी भी कैपेसिटी और जितनी भी वो क्रियाविधि से रोता है, तो इसका मतलब उसने कोई चीज़ लर्न की है तब उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो उसका रिस्पॉन्ड करने का तरीका दूसरा होता है, क्योंकि उसके जो साउंड होते हैं, वोकल साउंड्स, वो डेवलप नहीं हुए होते हैं। लेकिन जब वो रोता है तो इसका मतलब वो किसी भी चीज़ की प्रतिक्रिया कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। अब ये हो गया आपको लर्निंग, मुझे लगता है लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में कंफर्म हो गया होगा। तो अब हम दूसरे स्टेप पे चलते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में एक फेमस भाषा विज्ञानी है नॉम चॉम्स्की, ठीक है। जो ये फेमस अमेरिकन भाषा वैज्ञानिक, इन्होंने नॉम चॉम्स्की का भाषा अर्जन का सिद्धांत, इन्होंने लर्निंग एक्विजिशन के कुछ लैंग्वेज एक्विजिशन के कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि बच्चा कैसे ग्रहण करता है और किस तरीके से वो ग्रहण करता है। इनका अपना मानना है। दूसरे जो लिंग्विस्ट हैं, जो दूसरे भाषा विज्ञानी होते हैं, उन्होंने दूसरे तरीके से बताया कि नहीं, जो लर्निंग होती है वो नेचुरल होती है, ये बोलते हैं नेचुरल होती है। तो दोनों में कंट्राडिक्शन है, लेकिन हम पढ़ते हैं। देखें इन्होंने क्या बताया है कि ये फेमस भाषा विज्ञानी है, इन्होंने बोला है कि यह अमेरिकी भाषा विज्ञानी थे। इन्होंने पहली बार भाषा अर्जन टूल मतलब डिवाइस नामक सिद्धांत 1960 में प्रतिपादित किया, ठीक है। मतलब नॉम चॉम्स्की ने लैंग्वेज एक्विजिशन पे एक डिवाइस टूल्स मतलब बताया कि बच्चे के मन में एक टूल्स होता है, ठीक है। इनका मानना है कि बच्चे के मस्तिष्क में एक यंत्र पहले से मौजूद होता है जो मस्तिष्क की क्षमता के अनुसार काम करता है। मीन्स इनका मानना है, नॉम चॉम्स्की साहब का मानना है कि बच्चे के मन में एक टूल्स होता है, एक टूल डिवाइस जिसको बोलते हैं। जैसे अगर बात करते हैं बच्चे का ब्रेन होता है तो ऐसे से करके होता है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे करके सेंस बने हुए होते हैं, इधर अपना अलग बना हुआ था। तो इन्होंने ये जो बीच का वो पोर्शन है, उन्होंने बताया कि बच्चे के मन में एक यंत्र टाइप का होता है, ठीक है, जिससे वो
एक से रिसीव करता है, ठीक है, एक से वो प्रोड्यूस करता है। ये एक लेफ्ट बताया, एक राइट, ठीक है, एक लेफ्ट भाग बताया, एक राइट बताया। तो उसके जो इधर से बच्चा, ये हमारा कान होता है, ठीक है, हमारे दोनों कान होते हैं, जो हमारे कान पीछे होते हैं, जो पीछे के सेंस जो होते हैं वो मैच के दोनों कान के हम जब बीच में लाते हैं किसी भी चीज को मुंह तक लाने में, मतलब पीछे से मुंह तक लाने में, ये जो साइकोमोटर काम करता है, इसी को इन्होंने बोला कि ये डिवाइस होती है जो बच्चे के मन में पहले से मौजूद होती है, ठीक है। या बच्चों की भाषा के उद्दीपन क्षमता को विकसित करता है, ठीक है, या बच्चों में भाषा उद्दीपन की क्षमता को विकसित करता है। मीन्स हम कहते हैं उद्दीपन मतलब किसी भी, जैसे बच्चे बोलते हैं किसी भी चीज को रिपीटिशन करता है, मतलब बच्चे बोलते हैं, सीखते हैं, लर्न करते हैं, उनको कोई चीज समझ में नहीं आती तो उस किसी भी चीज को बार बार वो करते हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि बच्चा इनिशियल एज में बाई हैंड बहुत सारी चीजों को बार बार, जैसे खिलौना दे दो तो उसको खेलता रहता है, चीज वही होती है लेकिन बार बार खेलता रहता है। इसी प्रकार से क्या होता है कि जो बच्चा किसी भी सेंटेंस को, किसी की भाषा को लर्न करता है तो बार बार वो मुंह में बोलता रहता है, तो बोलने से ही उसका जो प्रोनाउंसिएशन ड्रिल होती है वो स्पष्ट होती है। या बच्चों में अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। अंतःक्रिया तो मोस्टली बच्चे के माइंडसेट में सभी लोगों ने जोड़ दिया है। सभी का मानना है कि जो बच्चा होता है वो जो उसके इंटरनल एक कैविटी होती है, जो एक डिवाइस होती है, उसी पे निर्भर होता है। क्योंकि क्या होता है, अगर हम बच्चे को सही ट्रीटमेंट देंगे तो वो सही गाइडेंस में और सही तरीके से प्रिपेयर होगा। अगर हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो वो इसीलिए आजकल जो प्री स्कूल, प्राइमरी स्कूल इसलिए खुल गए हैं कि जो बच्चे होते हैं उनको बचपन में सही तरीके से गाइडेंस दिया जाए। जो गाइडेंस प्रॉपर मिलेगा, प्रॉपर वो लर्न करेंगे तो वो उनकी जो अंतरक्रिया होगी वो ज़्यादा तेज होगी, क्योंकि उनको जल्दी सीखने का मौका मिलता है, जल्दी चीज़ों को बोलने का मौका मिलता है। अगर हम दोनों में डिफरेंस करें, एक प्राइमरी स्कूल और एक कॉन्वेंट स्कूल, तो देखते हैं कॉन्वेंट स्कूल वाला बच्चा थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होता है प्राइमरी स्कूल से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि प्राइमरी स्कूल में इतना उसका माहौल नहीं मिलता है, जो कॉन्वेंट स्कूल में उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, टाइम टू टाइम होता है, इसलिए वो ज़्यादा उसका आईक्यू लेवल जल्दी डेवलप हो जाता है और वो जल्दी चीज़ों को समझना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन। तो आपने जैसे देखा कि लैंग्वेज एक्विजिशन किस तरीके से बच्चे के माइंडसेट को डेवलप करता है, कैसे बच्चा लैंग्वेज को लेता है, कैसे बच्चा लैंग्वेज को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद में लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में एक फेमस भाषा विज्ञानी है नॉम चॉम्स्की साहब, उन्होंने अपना ये मत दिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है। पहले लैंग्वेज एक्विजिशन जो एक नेचुरल प्रोसेस है उसके बारे में बताया, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस 1 to 3 ईयर तक मोस्टली बच्चा जो होता है नेचुरल प्रोसेस से सीखता है। उसके बाद की जो एज होती है, जो स्कूलिंग की एज होती है, वहाँ पे लर्निंग करता है। ये लर्निंग इस सेकेंडरी प्रोसेस होता है बच्चे के माइंड को डेवलप करने का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लैंग्वेज लर्निंग क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं लैंग्वेज लर्निंग की एक डिफिनीशन है। ठीक है, अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक किसी परिस्थिति में प्रक्रिया के कारण नए प्रकार के ज्ञान को ग्रहण करता है, जिसको वह सामान्य व्यवहार से विशेष व्यवहार में परिवर्तित करता है। मतलब लर्निंग मतलब सीखना, सिखा। ठीक है, बच्चा जब स्कूल में जाता है या कहीं जाता है, मम्मी पापा, प्राइमरी तो मम्मी पापा होते हैं, उसके लिए किताब लाते हैं, बहुत सारे मटेरियल्स लाते हैं, तो उसको लर्न कराते हैं, बैठा के कराते हैं। ये नेचुरल प्रोसेसिंग नहीं है, वो लैंग्वेज एक्विजिशन क्या था, नेचुरल प्रोसेसिंग है। ये क्या, इसमें क्या है, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायर न्यू नो अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, बिहेवियर, स्किल्स, वैल्यूज, एटीट्यूड, नॉलेज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द लैंग्वेज। मतलब जो बच्चा होता है 3, 4, 5 ईयर के बाद जब डेवलप हो जाता है तो वो नई चीज़ से उसके सामने नई चीज़ लाई जाती है। जैसे हम टेबल्स लाते हैं, बुक्स लाते हैं, मटेरियल, तो बच्चे के लिए नहीं होते। और प्राइमरी देखते हैं कि जो मम्मी पापा जो लोग चीज़ खरीदते हैं वो अट्रैक्टिव खरीदते हैं, ताकि बच्चा जो हो वो उसको अट्रैक्ट कर सके और जल्दी उसको उसकी क्षमता हो कि वो जल्दी उसको पढ़े। अट्रैक्टिव लाते हैं, ग्राफिकल चीज़ लाते हैं। तो लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस होता है एक्वायर न्यू अंडरस्टैंडिंग, नई चीज़ को डेवलप करने का, नई तरीके को डेवलप करने का, स्किल्स के द्वारा, वैल्यूज़ के द्वारा, उसको एटीट्यूड और परफॉर्मेंस, बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके द्वारा हम बच्चे को सिखाने की कोशिश करते हैं। ये अननेचुरल वो नेचुरल प्रोसेसिंग थी या नेचुरल है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे को किसी के द्वारा सिखाया जाता है, सेल्फ से वो नहीं सीखता है। हम नई चीज़ उसको देते हैं, तब वो जाके अपनी जो माइंड कैविटी होती है, जो अपनी डिवाइस होती है, उसमें उसको प्रोड्यूस करता है। ठीक है,
तो लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन में दोनों में डिफरेंस यही है कि लैंग्वेज लर्निंग जो होती है प्राइमरीली वो नेचुरल होती, लैंग्वेज एक्विजिशन नेचुरल होता है, ये अननेचुरल होता है। ठीक है, अननेचुरल इसलिए होता है क्योंकि ये किसी के द्वारा सिखाया जाता है, किसी के माध्यम से सिखाया जाता है। उसमें क्या होता है, बच्चा सेल्फ की कैपेसिटी से वो सीखता है। तो हमने देखा लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज अधिगम किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, अब इससे कुछ पॉइंट्स हैं। भाषा अधिगम का तात्पर्य, ठीक है, भाषा अधिगम का तात्पर्य भाषा को सीखने, भाषा अधिगम तात्पर्य भाषा को सीखने, भाषा में परिवर्तन से होता है या सैद्धांतिक व व्यवहारिक दोनों रूपों पर आधारित होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, इसमें हम कह सकते हैं कि नई चीज़ें हम सीखते हैं भाषा के थ्रू। ठीक है, या जो क्या प्राइमरीली क्या बच्चे का जो बिहेवियर होता है, लैंग्वेज बोलने की जो स्टाइल होती है, जो उसने सीखा हुआ होता है वही तो बोलता है। देन उसके बाद में हम उसको अल्फ़ाबेट सिखाते हैं, हर चीज़ स्टेप टू स्टेप सिखाते हैं, इसलिए उसको सबसे इनिशियल पोजीशन से सिखाते हैं। यह सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों होता है। सैद्धांतिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम लेटर्स सिखाएंगे या गिनती सिखाते हैं वो सब फिक्स होती है, वो एक साइंटिफिक मटेरियल होता है। बच्चों के लिए साइंटिफिक मटेरियल जो होता है, चाहे हमारे वो लेटर्स हों, चाहे वो हमारे अल्फ़ाबेट्स हों, चाहे हमारी गिनती हो, जो भी चीज़ होती है साइंटिफिक होती है क्योंकि ये सबके लिए एक समान होती हैं। और व्यवहारिक ये होता है कि घर में मम्मी पापा बड़े हैं छोटे हैं, कैसे बोलना है क्या होता है, मतलब दोनों तरीके की शिक्षाओं से उसको परिपूर्ण कराया जाता है। ठीक है, यह भाषा सीखने की क्रमागत प्रक्रिया है, मतलब भाषा सीखने की क्रमागत प्रक्रिया, क्योंकि हम लैंग्वेज के एस्पेक्ट में बात करते हैं तो यहाँ पे हर चीज़ को लैंग्वेज और बच्चे को कनेक्ट करके पढ़ना है। लैंग्वेज भाषा सीखने, क्योंकि क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चे के आगे ABCD ही तो दिखाते हैं, ABCD को प्रोनाउंस करते हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, यही तो सिखाते हैं। तो पहले हम अल्फ़ाबेट सिखाते हैं, फिर उनसे सेंटेंस वर्ड बनाना सिखाते हैं, वर्ड बनाने के बाद में सेंटेंस के क्रमागत, तो ये क्रमागत होता है। अधिगम भाषा व्यवहार की संगठन को होता, मतलब अधिगम भाषाई व्यवहार का संगठन है। मतलब अधिगम जो लर्निंग होती है, क्योंकि क्या होता है हमने ABCD भी सीख लिया, हमने वर्ड्स भी सीख लिए, हमने ग्रामर भी सीख लिया, हमने साउंड्स भी, सब कुछ हमने सीख लिया। तो इसलिए क्या होता है कि भाषा के जितने भी पक्ष होते हैं, चाहे वो लेटर से शुरू होकर सेंटेंस तक खत्म होते हैं, चाहे लेटर से लेके एक सेंटेंस, पैराग्राफ, नॉवेल तक खत्म होते हैं, तो उसमें सब कुछ इंक्लूजन होता है। सिंटैक्स भी, वर्ड्स भी, लेटर्स भी, साउंड, ग्रामेटिकल, जूता, बस सब कुछ होता है। तो इसलिए हम इसको संगठन बोलते हैं। अधिगम नवीन प्रक्रिया की पुष्टि होती, नवीन ऑब्वियसली बात होता है, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे हम किसी भी चीज़ को प्राइमरी स्टेज से सीखते हैं तो हम नई स्टेज को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम वर्ड सीखेंगे, अगर हम लाइन सीखें, कोई भी चीज़ सीखते हैं तो उसका मीनिंग तो होता है। अगर हमने सेंटेंस सीखा तो उस सेंटेंस को जब हम लिखते हैं तो हम पाते हैं कि जो सेंटेंस हमने लिखा उसका कुछ हमको रेनफोर्समेंट मिलता है, कुछ हमको कोई बताता है कि इसका मतलब ये होता है। तो ये वो एक नवीन ज्ञान की पुष्टि करता है हमारी, कि जब हम उसको अपने माध्यम से किसी भी चीज़ को, जैसे मतलब हमने कोई चीज़ सीख लिया, उसके बाद में हमने सीखने के बाद में क्या किया, हमने अपने पेन पे लिखा, कॉपी पे लिखा, अगले दिन लिखा, तीसरे दिन लिखा, तो जिस तरीके की जो हमारी इंफॉर्मेशन डे 1 डे 2 में जाएगी वो एक नवीन ज्ञान की उत्पत्ति करता है। ठीक है, लास्ट इसका है अधिगम से बौद्धिक कौशलों का विकास होता है। मीन्स हम कह सकते हैं जो हमारे अधिगम होते हैं, ठीक है, अधिगम से बौद्धिक कौशलों का विकास होता है। जो हमारे कौशल स्किल्स जो हमारे पास होती हैं, जो हमारा माइंड डेवलपमेंट होता है, वो बहुत जल्दी डेवलपिंग करता है। क्योंकि लर्निंग क्या है कि हमको एक सराउंडिंग के माध्यम से बताया जाता है कि जो हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में क्या होता है, स्कूल में हमारा एक माहौल होता है, एक पूरी तरीके से मतलब पढ़ाई से रिलेटेड पूरी सराउंडिंग होती है। बच्चा अगर इधर भी जाएगा, उधर भी जाएगा, उधर भी जाएगा, तो चारों तरफ उसको टीचिंग से रिलेटेड मटेरियल मिलता है, टीचिंग से रिलेटेड हर चीज़ मिलती है। तो वो एक इन्वायरमेंट में बंध जाता है, वहाँ पे उसके अपने खेलता भी है, पढ़ता भी है, लिखता भी है, बोलता भी है, सुनता भी है, तो हर प्रकार से वो अपने सेंस जो है वो डेवलप करना शुरू कर देता है। तो जो लर्निंग होती है वो हमारी माइंड कैविटी पे डेवलप करती है। जो माइंड कैविटी मोस्टली क्या होता है, जो हमारा साइकोमोटर होता है वही परसीव करता है, प्रोड्यूस करता है, रिसीव करता है। ठीक है, तो आज हमने देखा कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है, लैंग्वेज लर्निंग, कैसे में दोनों में डिफरेंस होता है और ये बच्चे के डेवलपमेंट में किस तरीके से प्रयोग करते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। अब इसमें एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपना तर्क दिया
कि लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन। चॉम्स्की का तर्क है कि बच्चे में भाषिक क्षमता, मतलब जो मैंने पहले बताया था कि चॉम्स्की का तर्क है कि बच्चे में भाषिक क्षमता जन्मजात ही होती है, वरना भाषिक व्यवस्था को सीखने की प्रक्रिया संभव ही नहीं हो सकती। मतलब नॉम चॉम्स्की का तर्क है कि जो बच्चा होता है उसके माइंड में एक पहले से ही एक यंत्र मौजूद होता है जहां से ही बच्चा वो लर्निंग स्टार्ट कर देता है, ठीक है। जबकि दो और लिंग्विस्ट हैं, जीन पियाजे एक मनोविज्ञानी हैं, और वाइगोस्की ये भी है, इनका मत है कि भाषा संज्ञानात्मक अंतःक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। तो दोनों में एक कंट्राडिक्शन है कि इनका कहना है कि जन्मजात होती है, जबकि अगर हम इनऑफिशियली देखें, अगर हम महसूस भी करें कि क्या भाषा सीखना या कोई भी चीज़ सीखना जन्मजात होती है या नहीं होती है, तो मोस्टली अगर निगेट आंसर आएगा कि ये प्रक्रिया जन्मजात तो होती ही है, लेकिन ये उसके माहौल पे डिपेंड करती है, उसके वातावरण पे डेवलप करती है। क्योंकि क्या होता है, अभी एक केस आया था यहीं पे आपके पड़ोस में, उसमें बताया गया है कि किसी भी बच्चे को अगर हम ऐसी जगह रखते हैं, ऐसे वातावरण में रखते हैं जहाँ कोई बोलने वाला ना हो, तो वो बच्चा लैंग्वेज नहीं सीख पाएगा। तो इसका कहने का मतलब मेरा ये है कि बच्चे को सीखने के लिए माहौल बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा भले ही किसी भी रूप में पैदा हो, कहीं भी रहे, लेकिन अगर आपको उसको माहौल नहीं दे पाएंगे तो ये जन्मजात प्रक्रिया आपकी नहीं हो पाएगी। तो पियाजे और वाइगोस्की का भी मत है जो संज्ञान होता है, इस पे इन्होंने जोर दिया। तो जो संज्ञान होता है, संज्ञानात्मक जो माइंड होता है, कॉग्निटिव होता है, बहुत जो तर्क के साथ हम लोग किसी की भी चीज़ को तर्क करते हैं, कुछ भी करते हैं, तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं, जो ये प्रोसेसिंग माइंड होता है वो अंतःक्रिया पे डिपेंड करता है, और उसी से बच्चा जो होता है बहुत जल्दी वो सीखता है, ठीक है। और उसके बाद में स्किनर व पेवलॉव ने भाषा सीखने की प्रक्रिया को व्यवहारवादी सिद्धांत बताया है। मतलब स्किनर और पेवलॉव का मानना है कि जो भाषा बच्चा सीखता है वो व्यवहार के थ्रू सीखता है। व्यवहार का मतलब जो होता है, सोसाइटी में मम्मी पापा जैसे उसकी केयरिंग टेयरिंग होती है, हम उससे कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे सिखाते हैं, समझाते हैं, तो उसके द्वारा सीखता है। मतलब इन्होंने लर्निंग की प्रक्रिया को जोड़ दिया है कि स्किनर और पेवलॉव ने बोला है कि जो हम बच्चे को जैसा ट्रीटमेंट करेंगे वैसा वो सीखेगा, ठीक है। और गिलफोर्ड का मत है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम होता है। मतलब बच्चे को हम जैसा सिखाएंगे, दिन उसके बाद में जो बच्चे का रिस्पॉन्स आएगा वो बच्चे की लर्निंग होगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 4-5 मनोविज्ञानी भी हैं, भाषा विज्ञानी भी हैं, उन लोगों ने बच्चे की लर्निंग और बच्चे की जो भाषा के सीखने की क्षमता होती है वो अपने अपने एस्पेक्ट में बताया कि किस तरीके से बच्चा भाषा को सीखता है। तो दोस्तों आज आपने देखा कि लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज, ठीक है, आज तो दोस्तों आज आपने देखा कि कैसे लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग दोनों डिफरेंस हैं, और कैसे हम बच्चे को बेटर अंडरस्टैंडिंग की तरफ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए ही बस इतना ही। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो आप उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और हमारे चैनल को फॉलो करिए।